अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंटम के सवाल के साथ हाज़िर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डेविड सैंग की बुक है। इसमें मोमेंटम के कंपोनेंट्स की मदद से हमें वेलोसिटीज़ निकालनी है, ठीक है ना। मार्बल मासेस का जिक्र किया हुआ है। डेटा देखते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, ये मैं कह रहा है कि मार्बल ऑफ मास, ठीक है। तो ये मार्बल ऑफ मास 100 ग्राम्स और स्पीड से मूव कर रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मार्बल का मोमेंटम निकालना है, ठीक है ना। मार्बल का मोमेंटम निकालना है। तो क्या होगा हमारे पास, मोमेंटम होता है मास, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। मोमेंटम का मास होता है 100 ग्राम्स, लेकिन क्योंकि मास केजी में होना चाहिए, एम के सिस्टम में या ऐसा यूनिट सिस्टम है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में लाने के लिए, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 0.4, ठीक है। ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा। ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.04 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। जब ये पार्ट बी में पार्ट ए तो मैं निकाल लिया मोमेंटम। अब वो पूछ रहा है, बता रहा है कि एक जो मार्बल है वो सेकंड मार्बल को, एक जो मार्बल है वो अपने ही जैसे दूसरे मार्बल को आइडेंटिकल, का मतलब ये है कि मास सेम होगा दूसरे मार्बल का भी, और वो जब स्ट्राइक करता है तो दोनों ही एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। यानी जब टकराने के बाद एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री पे दोनों स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, मूव ऑफ हो जाते हैं। अब ये चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये सेटिंग बनती है तो इस सेटअप में हमें बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए कि स्पीड ऑफ ईच मार्बल की स्पीड क्या होगी टकराने के बाद, ठीक है। अच्छा, हम ये करते हैं कि ये हमारे पास मार्बल फर्स्ट है, फर्स्ट वाला मार्बल सेकंड वाला मार्बल से कोलाइड कर रहा है। ये स्टेशनरी पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डोनेट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है तो ये 0 होगा, ठीक है। इसका हमें बताया हुआ है कि इसका जो मास है वो 100 ग्राम्स है, और ये किस वेलोसिटी से ये 0.4 से 0.4 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से, वेलोसिटी से सेकंड मार्बल पर टकरा रहा है, जो सेकंड मार्बल रेस्ट पे है। इसलिए हमने इसकी u0 ली है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अच्छा अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स का डायरेक्शन है। अब वो कह रहा है कि जो दोनों मार्बल टकराने के बाद 45 डिग्री के एंगल पे चले जाते हैं, ठीक है। यानी ये 45 होगा डिग्री पे चले जाते हैं, और ये भी 45 डिग्रीज पे चले जाते हैं, ठीक है। जब इसका मतलब ये कि जब इक्वल एंगल्स पे ये जा रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। उसको हम वी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो इन मार्बल की जो अपनी अलग अलग स्पीड है वी, वो हमें निकालनी है आफ्टर द कोलिजन। टकराने के बाद ये वी स्पीड जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है बेटा। तो अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करके हमें ये चेक करना है और बताना है कि हम किस तरह वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम का कंपोनेंट डायरेक्ट नहीं है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो, जो मोमेंटम का कंपोनेंट ऊपर वाले बॉल का है उसको हम कहेंगे mvx, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। पहले बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मोमेंटम का वो है mvx, और दूसरे का भी है mvx, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये होगा इनिशियल मोमेंटम ए का, इसमें प्लस करो इनिशियल मोमेंटम बी का, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ए का, इसमें प्लस करो फाइनल मोमेंटम बी का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने होल में
आई लिख दिया है। इसकी वजह ये है कि ये इनिशियल है और यहाँ पे मैंने टोटल पे फाइनल लिख दिया है ताकि ये दोनों के फाइनल हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा बच्चों देखो, पी ए मतलब क्या है कि इनिशियल बॉल ऑफ, यानी इसको अगर मैं ए लिखूँ और इसको अगर मैं बी लिखूँ, ठीक है, तो फर्स्ट मार्बल बॉल का मोमेंटम क्या होगा, एम वी। ठीक है, सेकंड मार्बल बॉल का इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, तो ये तो 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन जो है इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है मोमेंटम का वो हमें चाहिए ना, एम वी एक्स ऊपर बॉल ए का और एम वी एक्स बॉल बी का। ठीक है, तो ये ए का है, ये ए का है और ये बी का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मोमेंटम को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एम वी एक्स और प्लस एम वी एक्स। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा तो ये आया एम वी और ये आ जाएगा 2 वी एक्स की जगह मैं ले सकता हूँ वी कॉस थीटा। वी एक्स बराबर होता है वी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब एम और एम कैंसिल करो तो ये मुझे वेलोसिटी चाहिए। अच्छा ये हमारे पास इनिशियल है तो इसको मैं ज़रा अलग कर रहा हूँ, ये इनिशियल है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में दी है 0.4। ठीक है, और मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी है 0.4 इक्वल टू 2 ऑफ, ये वी मुझे चाहिए, फाइनल वेलोसिटी है ईच मार्बल की, और एंगल क्या बन रहा है कॉस 45। ठीक है, तो यहाँ से जब हम v निकालेंगे तो मेरे पास v कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाय कॉस 45। ठीक है, तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में ये वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ ईच मार्बल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सब हमें पार्ट सी के अंदर पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है बिफोर कोलिजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी वन और पहले बॉल की और दूसरे बॉल की। ठीक है, तो खाली पहले बॉल की ही काइनेटिक एनर्जी आएगी क्योंकि दूसरा बॉल तो रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हम +0 लिख देंगे। ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ मास है हमारे पास, मास है केजी में कन्वर्ट करने के बाद, 0.10 मल्टीप्लाई है वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि पहले मार्बल की वेलोसिटी है 0.40 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.008। ठीक है, जूल्स ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अच्छा अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि हमें पार्ट सी में बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है। ठीक है, तो हम ये किसी भी तरीके से हमें प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर वाली टकराने से पहले मार्बल की, काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद दोनों सेम आएंगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों बॉल की आएगी, दोनों ही एंगल दोनों ही 45 डिग्री पे मूव करते हुए गए थे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगा मास है 0.10 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास ऊपर आई है 0.2 डिवाइड बाय cos 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.008 जूल्स। इसका मतलब ये हुआ
काइनेटिक एनर्जी जो मार्बल्स की टकराने से पहले थी, तो बच्चों देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले आ रही थी 0.008, और काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद भी यही आ रही है 0.008। तो इसका मतलब दोनों एनर्जी बराबर हैं। तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, वो ये पूछना चाहा था पार्ट सी में। होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन एंड ग्रास्पिंग एवरीथिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको डेविड सैंग में जितने भी एंड ऑफ चैप्टर हैं तकरीबन समझाने की, कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मूले के साथ, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।